हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, आप सभी जानते हैं कि इस टाइम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सभी दोनों के जो सेमेस्टर के बच्चे हैं, मींस फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर और सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, इन दोनों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं। सो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होने कैसे हैं। रजिस्ट्रेशन तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, लेकिन कन्फ्यूजन आप लोगों को इतनी क्रिएट हो रही है कि आप लोग पर्सनल मैसेज, कॉल्स, यूट्यूब पे सभी जगह पे आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस भेज रहे हो। सो आप लोगों के जो मैसेजेस आ रहे हैं उसी चीज़ को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को जो फॉर्म शो किया गया है उसमें क्या फिल करना है, एंड बाद में उसमें जो आगे का प्रोसेस है, जो लास्ट तक आपको अपना फॉर्म फिल करना है, वो पूरा प्रोसेस हम इसमें देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, आपकी सोल आईडी पे रोल नंबर एंड बार कोड लॉगिन करने के बाद ये आपका कुछ ऐसा शो हो रहा है फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर देखो, ऑलरेडी सबमिटेड इस पर लिखा हुआ आ रहा है। मींस ये फॉर्म पूरा यहाँ से लेकर इसके आगे तक का प्रोसेस सारा जितना है वो पूरा फिल हो चुका है। ठीक है ना। सो इसमें क्या है कि आगे लिखा हुआ है, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज प्लीज़ सबमिट द बिलो फॉर्म अगेन। अगर आप चाहते हैं इसमें कोई सा सब्जेक्ट चेंज करना, सही करना, कुछ भी चीज़ को ठीक करना, तो आप इसको अगेन फिल करके सबमिट, नीचे से सबमिट कर सकते हैं। सो इसको फिल कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास मैंने इसको हाफ फॉर्म फिल कर रखा है, बाकी का जो हाफ फॉर्म है वो मैं आपको फिल करके दिखा दूंगी। ठीक है, अब एग्जांपल ले लीजिए कि ये निक्की मैम का, मीन्स मेरा ही फॉर्म है। तो मेरे पास यहाँ पे ये हिंदी का सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है। मैंने हिंदी पे ओपन किया, इन्होंने लिखा है 12th क्लास, 10th क्लास, 8th क्लास या नन। ठीक है, अगर मैंने इसको 12th क्लास तक पढ़ा है तो मैं इस पर 12th पर क्लिक कर दूंगी एंड ये आ गया 12th। फिर आता है आपका इंग्लिश भी मैंने पढ़ी है 12th तक, तो मैंने यहाँ पर 12th पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर इंग्लिश पर जाने के बाद दो ऑप्शन खुल रहे हैं, सेलेक्ट सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट परसेंटेज का। ठीक है, सो यहाँ से सेलेक्ट सब्जेक्ट करने के बाद 3 सब्जेक्ट शो किए जा रहे हैं, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, फंक्शनल इंग्लिश। अब मैंने इंग्लिश कोर पढ़ी है, इन केस आपने इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ी है या फंक्शनल इंग्लिश पढ़ी है तो आप उस पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पर आके मैं यहाँ पे परसेंटेज का जो आ रहा है ये परसेंटेज लिख दूंगी। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने 67 लिख रखी है, मेरी जितनी थी मैं यहाँ पर लिख दूंगी। फिर अब आगे का फॉर्म हम फिल करके देखते हैं। ये आता है तमिल मैंने नहीं पढ़ी, ना तो 10th में ना 12th में, तो मैंने इस पर नन पे क्लिक कर दिया। उर्दू मैंने नहीं पढ़ी, इस पर मैंने नन पे क्लिक कर दिया। अब आती है पंजाबी। हो सकता है मैंने पंजाबी 10th तक पढ़ी हो, 8th तक पढ़ी हो, तो मैं इस पर 10th पे क्लिक कर दूंगी और लास्ट में आके सबमिट कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपका ये पूरा सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का फॉर्म है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ईजी हुआ है अपना रजिस्ट्रेशन करने में। अब ये फॉर्म आप बोलोगे सेकेंड ईयर के बच्चे कि मैम हमें तो शो नहीं हुआ। हाँ, आप लोगों को ये शो नहीं करवाया गया, उसी प्रॉब्लम को क्रिएट उन लोगों ने किया, सोल डिपार्टमेंट ने किया, और फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये फॉर्म दे दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड जो ईयर हैं उन दोनों ईयर के बच्चों का जो भी डाउट है यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब आगे के प्रोसेस पे हम बढ़ते हैं। सो आगे के फॉर्म के लिए, मतलब आगे का जो प्रोसेस है आपका, वो मैंने आप लोगों के लिए 4th सेमेस्टर का फॉर्म ओपन किया है। अब सेकंड सेमेस्टर के बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, उनका भी आगे का जो फॉर्म है वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। ठीक है, ये जो है BA प्रोग्राम के बच्चे का है। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑलरेडी सबमिटेड, बट इफ़ यू वांट टू चेंज प्लीज़ सबमिट द बिलो फॉर्म अगेन। अगर ये ऑलरेडी सबमिटेड है, ये बच्चे ने सबमिट कर रखा है, फिर भी अगर वो बच्चा चाहता है तो इसको चेंज करके इसको सबमिट कर सकता है। सो अब इसमें क्या है, मेन आपका इसमें ये रहा है कि आप लोगों के पास BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स चाहे सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, सो उन लोगों के पास 4 सब्जेक्ट हैं। अब नीचे आए तो ये है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स। इसमें आपका जो सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर से चलता हुआ आ रहा है वो ही रहेगा। मान लीजिए 4th सेमेस्टर के बच्चे ने यहाँ पे हिस्ट्री ली है एंड
यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस ली है। फर्स्ट ईयर के बच्चे ने यहाँ पर एजुकेशन ले ली है एंड यहाँ पर ले ली है इंग्लिश, तो उसका सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश और एजुकेशन ही रहेगी, और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे का इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस भी फोर्थ सेमेस्टर में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तक आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया है। अब बात आती है आपके स्किल एनहेंसमेंट और MIL की। MIL और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जो है, इसके लिए बच्चा बहुत डाउट में आ जाता है कि मैम आप ये बोल क्या रही हो। अगर मैं नॉर्मली पर्सनल किसी बच्चे से बात करती हूँ, वो ऐसे बोलता है कि मैम MIL और ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे पास 4 सब्जेक्ट थे। अब वो 4 सब्जेक्ट स्किल एनहेंसमेंट में कौन सा था और MIL कौन सा था और आपका मेन कोर कौन सा था, ये नहीं पता होता उन बच्चों को। सो अब MIL के लिए यहाँ पे देखिए, मैंने ये खोल दिया है ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके लिए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे के पास इंग्लिश शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये इंग्लिश ऑलरेडी ले चुके हैं फर्स्ट ईयर में। ओके, सो अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी लिया था, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश शो होगा 110%, और अगर इंग्लिश लिया था तो हिंदी शो होगा, जैसे इस बच्चे के पास शो हो रहा है विद तमिल, उर्दू एंड पंजाबी। सो हिंदी साथ में शो होगा अगर इंग्लिश लिया है, इंग्लिश साथ में शो होगा अगर हिंदी लिया है। सो आप लोग जो है अपना पीछे इंग्लिश वगैरह का फॉर्म जो है वो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो। फिर भी आपको ये डाउट रहता है कि मैम सब्जेक्ट जो है, कि जैसे कि मेरे पास पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थी और मेरे इंग्लिश में मार्क्स 61 थे या फिर 61 से ज़्यादा थे, 89 थे, 89 और 60 के बीच में थे, तो मैं अब कौन सी इंग्लिश लूँ, ये डाउट बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस डाउट को भी अब हम क्लियर करते हैं। मैंने आपका BA प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनका फॉर्म यहाँ पर जो है आपका शो कर दिया है, आई मीन फॉर्म सिलेबस। ठीक है, सॉरी मैंने फॉर्म बोल दिया, कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर आपके मेन कोर वगैरह तो आपको पता है। हम बात करते हैं MIL की, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम MIL की ही बात कर रहे थे वहाँ पर। अब MIL में आपका क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 80% एंड अबव इन 12th क्लास, 80% या फिर 80% से ज़्यादा है 12th में, तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर मिलेगी। इंग्लिश फ्लुएंसी उसको मिलेगी जिसके 60 से 79 के बीच में मार्क्स थे 12th में, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उसको मिलेगी जिसके 60 से नीचे 12th में मार्क्स थे। इनकेस आपके 50 से ज़्यादा 60 तक जा रहे हैं तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लेंगे, एंड इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए 60 to 79, एंड आगे का तो आपको सारा मैंने बता दिया है। ठीक है, फिर आगे नीचे आ जाइए आप लोग कि इन केस स्टूडेंट हैज़ नॉट स्टडीड इंग्लिश इन क्लास 12th, फॉलोइंग क्राइटेरिया टू बी फॉलोड। ठीक है, अप टू 10th क्लास इंग्लिश फ्लुएंसी मिलेगी, अप टू क्लास 8 इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिलेगी, और बाकी का जो है ये आप लोगों को हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हिंदी, पंजाबी, तमिल और उर्दू, ये बाकी के लैंग्वेजेस को भी रखा गया है। इसमें हिंदी A, पंजाबी A, तमिल A, उर्दू A के लिए क्या है, फॉर स्टूडेंट हु स्टडीड सब्जेक्ट अप टू 12th, जिसने 12th तक हिंदी पढ़ी है उसको हिंदी A मिलेगी, जिसने 10th तक पढ़ी है उसको हिंदी B मिलेगी, और जिसने सिर्फ 8th तक पढ़ी है उसको हिंदी A, हिंदी C, पंजाबी C, तमिल C और उर्दू C ये मिलेगी। ठीक है, इन केस इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, उर्दू कोई भी लैंग्वेज अगर बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो MIL में वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकता है। दोनों ऑप्शन उन्होंने दे दिए हैं, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, यहाँ पर MIL का आपका उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आप लोगों ने जो भी अपना पहले लिया था, अब फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की पहले मैं बात करूंगी। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों ने MIL में अगर हिंदी ली थी तो वो अब इंग्लिश लेंगे। मुझसे कमेंट बॉक्स में ये सवाल मत करना कि मैम मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ली थी और मेरे 12th में मार्क्स 60% थे इंग्लिश में, तो बताओ अब मैं कौन सी इंग्लिश लूँ। इंग्लिश लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने इंग्लिश ले ली थी फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको हिंदी लेनी है। अब बात आती है फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी सेम यही बात है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में हिंदी ले ली थी तो अब आप लोग इंग्लिश लोगे। मुझसे ये मत बोलना कि मैम हमने हिंदी A ली थी तो अब मैं हिंदी B लूँ या C लूँ। हिंदी मत लेना, क्योंकि ऑटोमेटिकली सोल आपका वहाँ से सब्जेक्ट चेंज कर देता है, और फिर बाद में बच्चा ये बोलता है कि मैम मेरा तो सब्जेक्ट चेंज हो गया, अब मैं मेल कर रहा हूँ, रिप्लाई नहीं आ रहा, ये है वो है। रिप्लाई आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने सब्जेक्ट गलत फिल किया था, इसलिए सोल डिपार्टमेंट ने ऑटोमेटिकली आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज
चेंज कर दिया है। ठीक है, अब हम अगेन वापस फॉर्म पे आ जाते हैं। आपका MIL का जो भी था मैंने सब क्लियर कर दिया। अब बात आती है आपके स्किल एनहेंसमेंट की। मान लो अगर स्किल एनहेंसमेंट में मैंने यहाँ पर इंग्लिश ली थी, ठीक है, मैं अब दोबारा इंग्लिश नहीं ले सकती हूँ। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश ली, तो मैं अब इकोनॉमिक, हिस्ट्री, एजुकेशन, संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट फिल करूँगी। मैंने थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश ली, तो संस्कृत, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एजुकेशन में से कोई एक सब्जेक्ट में फिल करूँगी। अगेन मैं यही वाली बात बोलूँगी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के लिए भी कि मुझसे कमेंट बॉक्स में ये मत पूछिएगा कि मैम मैंने स्किल एनहेंसमेंट में इंग्लिश ले ली थी, तो अब मुझे दूसरे इंग्लिश का ऑप्शन क्यों शो हो रहा है ट्रांसलेशन स्टडीज़ का, तो क्या मैं ये ले सकती हूँ, ले सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप ये नहीं ले सकते हैं। आप इकोनॉमी, हिस्ट्री, एजुकेशन में से कोई सा लोगे, या फिर संस्कृत आपने पढ़ी है तो आप संस्कृत लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्किल एनहेंसमेंट एंड MIL फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म है, कंफ्यूजन होने वाली कोई भी बात नहीं है इसमें। आप लोगों को नॉर्मली इसको फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक डेमो यहाँ पर मैं आपको ऑनर्स के स्टूडेंट का भी दे देती हूँ, क्योंकि ऑनर्स के स्टूडेंट फिर ये बोलते हैं कि मैम हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये भी बता दीजिए। ठीक है, स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर अगेन फोर्थ सेमेस्टर के ऑनर्स के बच्चे का फॉर्म ओपन किया है। इन्होंने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा ऑलरेडी सबमिटेड। आप लोग देख सकते हो फोर्थ सेमेस्टर में 3 मेन कोर सब्जेक्ट हैं, तो 3 मेन कोर सब्जेक्ट तो वही रहेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है एक सेलेक्ट का लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम इसके अलावा तो कोई और आ ही नहीं रहा, कोई और आएगा भी नहीं। आप लोग जानते हैं थर्ड सेमेस्टर में आपको योर लॉ योर राइट्स कंपलसरी दिया गया था एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स में, तो ये अगेन आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर ही क्लिक करना है आपको, एंड सेलेक्ट में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बेस्ट सेलर एंड हिंदी का वैश्विक परिदृश्य। अगर आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में ऑनर्स के स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ चुके हैं तो वो अब हिंदी लेंगे, और अगर हिंदी पढ़ चुके हैं जेनरिक इलेक्टिव में तो अब वो इंग्लिश लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, सीधा सीधा आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट फिल करना है। सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ऑनर्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपके MIL और स्किल एनहेंसमेंट और जेनरिक इलेक्टिव इन तीनों सब्जेक्ट के जो भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक बात और मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों के अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आप जो भी फॉर्म उसमें फिल कर रहे हो, इन केस आपको उसका सिलेबस चाहिए, उसके बेस्ट राइटर्स चाहिए, बिकॉज आपके असाइनमेंट होने वाले हैं, तो उसके लिए बुक्स वगैरह भी चाहिए होगी। चाहे एग्ज़ाम हो या असाइनमेंट हो, कुछ भी हो, उसके लिए राइटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और सोल की वेबसाइट पर आपको अभी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम आपकी जो PDFs हैं वो अपलोड की गई हैं, और आप लोग जानते हैं उसके अंदर भी कंप्लीट यूनिट्स नहीं होती हैं, 1 या 2 यूनिट होती हैं। आप लोग अपने सब्जेक्ट्स हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए उन सब्जेक्ट्स का सिलेबस एंड जो बेस्ट राइटर्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर देगी। ओके स्टूडेंट्स, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।